इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के दुख भरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक्चुअली खत्म हो भी कैसे, ऑलमोस्ट हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ जाती है, अपडेट आ जाता है जिससे दिक्कतें खत्म होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एंड पिछले हफ्ते से तो ऐसी नेगेटिव खबरें और अपडेट और ज़्यादा आने लगी हैं कि भाई लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने आखिर में आके लिख ही दिया कि भाई कुछ पॉजिटिव अपडेट्स भी दे दो। मतलब आई नो योर फीलिंग्स, बट क्या करें, जब ऐसी नेगेटिव अपडेट आ रही हो, मार्केट ही पूरी गिरी पड़ी हो, तो शुगर कोट करके कोई अपडेट आप तक कैसे पहुंचाए। अगर पहुंचाई तो फिर कमेंट सेक्शन में गालियाँ शुरू हो जाएंगी। वेल, आज आपके लिए इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर पर दो बड़े शॉकिंग अपडेट्स लेकर आया हूं। एक तो ये अपडेट है कि गवर्नमेंट अब क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स के अलावा कुछ दूसरे टैक्स जो 18 से 20% तक हो सकते हैं ऐड कर सकती है। और दूसरी बात ये कि आरबीआई ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं, ब्रीफ किया है, जिससे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की जो दिक्कतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आरबीआई ने पार्लियामेंट की कमेटी को ब्रीफ किया है, तो मतलब ये बड़ी बात है और आपके लिए इनको जानना, इन बातों को जानना और समझना दोनों ज़रूरी हो जाते हैं। बिकॉज इसके बाद आप ये आइडिया लगा पाओगे कि आगे इन फ्यूचर गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेकर क्या डिसीजन लेने वाली है और आगे गवर्नमेंट इस पर क्या प्लान कर सकती है। तो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को क्रिप्टो के बारे में क्या कहा है। फिर बात करेंगे क्रिप्टो पर एडिशनल टैक्स की। सो आरबीआई के सीनियर ऑफिशियल्स ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से क्रिप्टो पर बात की है। जिन ऑफिशियल्स ने स्टैंडिंग कमेटी से बात की है उनमें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास भी शामिल थे और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को चेयर कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जयंत सिन्हा। मतलब ये एक हाई लेवल मीटिंग थी। इस मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट कमेटी से कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन सकती है। आरबीआई ऑफिशियल्स ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनने का पोटेंशियल है और अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई, लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करना शुरू कर दिया, पॉपुलर हो गई, तो फिर आरबीआई देश में जो फ्लो ऑफ मनी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आरबीआई करेंसी को कंट्रोल करता है, पूरी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है और अगर क्रिप्टो को लोगों ने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करना शुरू कर दिया तो फिर इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के लिए खतरा बता दिया है। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा कि क्रिप्टो से बैंकिंग सिस्टम को भी दिक्कत है। इसमें सेंट्रल बैंक ने एक एग्जांपल दिया कि क्रिप्टो में आम लोग जो हैं अगर वो पैसा इन्वेस्ट करने लगे, हर कोई इन्वेस्ट करने लगा, अपनी सेविंग जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे, तो बैंक्स के पास पैसों की कमी हो जाएगी और फिर बैंक्स को ऑपरेट करने में दिक्कत आएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आरबीआई ने हाईलाइट की है यहाँ पर वो है कि ऑलमोस्ट सभी क्रिप्टो करेंसी डॉलर डोमिनेटेड होती हैं और फॉरेन एंटिटीज़ जो है इनको इशू करती हैं, तो इससे इंडियन इकोनॉमी जो है वो डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ जाएगी, चली जाएगी, जो देश के इंटरेस्ट में नहीं है, जो देश के इंटरेस्ट के लिए खतरा साबित हो सकती है। मतलब आरबीआई की जो स्टैंड है अब वो और ज़्यादा टफ हो गया है क्रिप्टो को लेकर। अब ये देखना होगा कि गवर्नमेंट इस पर क्या रिएक्शन देती है, आरबीआई की बातों को कैसे लेती है। वैसे गवर्नमेंट की जो इंटेंशंस है वो आप इसी से समझ सकते हो कि एज पर रिपोर्ट्स अब गवर्नमेंट क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 18% रिवर्स टैक्स भी इंप्लीमेंट कर सकती है। मतलब अभी जो आप क्रिप्टो पर प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन पर 30% टैक्स दे रहे हो, जो नया टैक्स रूल है वो तो आपको देना ही है, लेकिन अगर कोई भी इन्वेस्टर इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू अब कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो भी टैक्स से नहीं बच पाएगा और उसे 18% टैक्स देना होगा। किसको? गवर्नमेंट को। इसको ऐसे समझिए कि सपोज आप सोलाना खरीद रहे हैं, से बाइनेंस पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो बाइनेंस जो है वो अपनी ट्रेडिंग फीस तो लेगा ही आपसे। अब जितने पैसे आपने सोलाना में लगाए हैं उस पर आपको 18% रिवर्स टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। कोई भी एक्सचेंज जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट उससे तो टैक्स नहीं ले सकती, बट बायर्स को अब टैक्स देना होगा। वैसे रिवर्स टैक्स रूल अभी अप्लाई नहीं हुआ है, बट ऐसी खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर सकती है। अब प्रॉफिट पर 18% देना होगा या फिर ट्रांजैक्शन का 18%, ये भी क्लियर नहीं है। आई थिंक प्रॉफिट पर ही होना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब क्या कहें अभी। अब अगर ऐसा होता है तो भाई इन्वेस्टर्स जो है वो डिफाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी कि लाइक यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप पर मूव हो सकते हैं, उधर जा सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जहां पर केवाईसी मैंडेटरी है, उन एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो काफ़ी गिर सकता है की वजह से। एंड बाइनेंस से भी इंडियन यूजर्स जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं, सो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आपको याद होगा वैसे पिछले महीने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का जो स्टेटमेंट था कि क्रिप्टो को मनी लॉन्ड्रिंग
लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी पहले से गवर्नमेंट ये कहती आई है और आरबीआई भी बात ये कह रहा है मतलब कि ये किसी भी देश के लिए खतरा हो सकता है। सो गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से लगातार ऐसे स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, क्या सिग्नल कर रहे हैं, ये आखिर में अब जान लेते हैं क्रिप्टो इंडिया फाउंडर आदित्य से। देखिए, आई थिंक क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, तो नई टेक्नोलॉजी में हमेशा हम ये भी इवैल्यूएट करते हैं कि क्या गलत चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, एंड वो इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी अगर उसके गलत काम होने की पॉसिबिलिटी है तो उसको होने से पहले वो आगे बढ़े, उससे पहले ही उसको रोका जाए। तो हर कंट्री के लिए एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर वो भी फिगर आउट कर रहे हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी है एंड जिस तरह का नेचर है क्रिप्टो का, वहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी तरह के रेगुलेशंस यहाँ पर हम लेके आए। लेकिन अगर हम जैसे टेररिज्म और ये मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो एक्चुअली में जो वॉल्यूम है जो एक साल के अंदर हमको देखने को मिलता है, वो $800 बिलियन से लेके ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंसिंग वगैरह होती है। अब उसका अगर आप कंपैरिजन यहाँ पर क्रिप्टो के साथ करेंगे तो वो बहुत ही कम है, 30 या 40 बिलियन के अराउंड एक साल में बन जाता है, जो अभी रिलेटिवली बहुत लो है। तो अगर देखा जाए एक्चुअली में जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और जो इलीगल जो काम होते हैं, उसके लिए प्रेफर्ड मेथड आज के डेट में भी बैंकिंग राउट्स, जो अगर आप देखेंगे बैंकिंग फ्रॉड भी हमको एट टाइम्स देखने को मिलते हैं, या फिर कैश का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर ट्रांजेक्शन जो होते हैं, अगर आप देखेंगे सारे ट्रांजेक्शन एक ऑनलाइन लेजर के ऊपर कोई भी ओपन करके देख सकता है, तो वहां पर ट्रैक करना और लोगों को फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान है। तो इसलिए अगर यहाँ पर गलत काम करने भी हैं, कुछ लोग करते हैं उसका गलत काम यूज करते हैं, लेकिन मेजरली अगर कोई गलत काम यूज करे तो उनको ट्रैक करना भी बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें यहाँ पर जो कल्प्रिट थे उनको फाइंड आउट किया। बस उसके लिए जो राइट टूल्स हैं वो यहाँ पर होने चाहिए, जो विद टाइम यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, जैसे चैनलिसिस है जो काफी अच्छे डेटा टूल्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एक काफी अच्छा ऑप्शन जो है यहाँ पर बन जाता है। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे भी अभी क्रिप्टो में 2017 के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो के अंदर जो टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम यहाँ पर था उसका 1.42% जो था वो यहाँ पर इलिसिट फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे वो घट के यहाँ पर 0.15% हो गया 2021 में। एंड उसमें भी मेजर जो चीज़ यूज होती है यहाँ पर, जो गलत काम यूज होते हैं, वो या तो किसी का अकाउंट हैक हो गया, या किसी के क्रिप्टो चोरी हो गए, या एक्सचेंज हैक हो गया, वो मेजरली यहाँ पर है। तो उससे रिकॉर्ड भी यहाँ पर शो कर रहा है कि अगर देखा जाए तो प्रिफर्ड मेथड इजी जरूर बना देता है काम, लेकिन उससे ट्रैक करना बहुत ज्यादा आसान भी हो जाता है। तो इसलिए क्रिमिनल्स के लिए वो इतना ईजी बनता नहीं है। बट एनीवेज, जो भी चीज़ हो, चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी बड़ी हो, उसके लिए अगर गलत काम होने की पॉसिबिलिटी है तो रेगुलेशंस आने तो जरूरी हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी जब इस चीज़ को बोलती हैं तो उस अकॉर्डिंग उनकी कंसर्न्स भी सही हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ छोटी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो आगे जाके बढ़ नहीं सकती। तो उसके लिए बेटर यही है सारी कंट्रीज मिलकर अगर प्रॉपर रेगुलेशंस लेके आए, ताकि गलत काम होने से यहाँ पर बचे और जो गुड एक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर ऑप्शंस जो है यहाँ पर मिले।